हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नजीबा इब्राहिम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ऑन 31 मार्च 2022 रमेश एंड कंपनी इंडिकेटेड अ प्रॉफिट ऑफ 1,25,000 आफ्टर कंसिडरिंग दी फॉलोइंग। प्रॉफिट दिया हुआ है 1,25,000। उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। स्टूडेंट्स, ये सब नॉन कैश आइटम्स में आ जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था ना नॉन कैश आइटम्स का एडजस्टमेंट्स कैसे किया जाता है। सारे एक्सपेंसेस को हम ऐड कर देते हैं एंड सारी इनकम्स को हम लेस कर देते हैं, तो इन्हें भी हम वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी भी दिया हुआ है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है मैंने आपको बताया हुआ है एंड क्वेश्चन में भी आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दिया हुआ है 1,25,000। उसके बाद देखिए डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ये सारे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, तो इन्हें हम ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कितना दिया हुआ है 25,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, $45,000। उसके बाद एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल, ये कितना दिया हुआ है 20,000। सारे एक्सपेंसेस को हमने ऐड कर लिया। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये इनकम हो जाएगा ना, कंपनी ने मशीन बेचा है तो उस पर 10,000 का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो इनकम्स को हम लेस कर देते हैं, तो इसे हम लेस कर देंगे। गेन ऑन सेल, नेगेटिव बैलेंस को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, तो ये भी हो जाएगा ब्रैकेट में 10,000। ओके, अब इसे सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा 25,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000, 90,000 हो जाएगा। 90,000 माइनस 10,000 ये हो जाएगा 80,000, तो यहां लिखेंगे 80,000। ओके, उसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर देंगे ना, क्या आ जाएगा हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, तो इन दोनों को ऐड करिए, कितना हो जाएगा 1,25,000 प्लस 80,000, ये हो जाएगा 2,05,000। यहां लिख लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, WC समझ लेना आप लोग। वर्किंग कैपिटल आप लोग नहीं लिखना, आप लोग फुल लिखना, वर्किंग कैपिटल पूरा। उसके बाद देखिए करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल करंट ईयर वाला ये वाला कॉलम है एंड लास्ट ईयर का ये कॉलम है। यहाँ लिखा हुआ है 21 एंड यहाँ लिखा हुआ है 22, तो ये लास्ट ईयर हुआ एंड ये करंट ईयर हुआ। लास्ट ईयर वैल्यू था 35,000, करंट ईयर में वैल्यू है 45,000। 10,000 से करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम लेस करते हैं ना, तो यहां हो जाएगा लेस ट्रेड रिसीवेबल $10,000। उसके बाद देखिए इन्वेंट्री ऑन हैंड, लास्ट ईयर वैल्यू था 75,000, करंट ईयर में वैल्यू हो गया 69,000, वैल्यू डिक्रीज हो गया।
कितने से वैल्यू डिक्रीज हुआ? 75,000 माइनस 69,000, 6,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गया। तो जब वैल्यू लेस होता है, करंट एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है, तो उसे हम ऐड करते हैं ना, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। इन्वेंट्री 6,000। उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में आता है, तो इसमें एंट्री होगी नहीं। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, तो इसकी एंट्री देखिए। करंट ईयर में वैल्यू शो कर रहा है 32,000, लास्ट ईयर शो कर रहा था 30,000। 2,000 से करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जब करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम उसे ऐड करते हैं ना, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड, पहले इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। 10,000 माइनस 6,000, ये हो जाएगा 4,000 एंड 4,000 आ जाएगा ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस 10,000 प्लस 6,000, ये आ जाएगा माइनस 4,000। समझ में आया आपको? उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल लिख लेते हैं। ट्रेड पेबल कितने से वैल्यू इंक्रीज हुआ? 2,000 से ना, ये हो जाएगा 2,000। उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल, करंट ईयर वैल्यू शो कर रहा है 5,000, लास्ट ईयर शो कर रहा था 10,000। 5,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। तो जब वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसका मतलब आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो को हम लेस करते हैं, तो यहां पे हम कर देंगे लेस। एक्सपेंसेस पेबल, ब्रैकेट में हो जाएगा 5,000। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है। ओके, तो इसलिए इसकी एंट्री हम इसमें नहीं करेंगे। कैश इन हैंड, कैश इन कैश इक्विवेलेंट्स में आ जाएगा एंड बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। ओके, माइनस 5,000 प्लस 2,000, ये हो जाएगा माइनस 3,000। इसे टोटल करेंगे। 2,05,000 माइनस 4,000 माइनस 3,000, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 7,000। उसके बाद ये 2,05,000, ये आया 1,98,000। तो यहां लिख देंगे 1,98,000। आंसर चेक करिए, 1,98,000। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया। यहां लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। नरूला लिमिटेड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख आफ्टर चार्जिंग और क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। प्रॉफिट दिया हुआ है 2 लाख, उसके बाद लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट 25,000, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,000, अमोर्टाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट 8,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 40,000, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000 एंड गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 9,000। उसके बाद स्टूडेंट्स करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी दिया हुआ है एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है। तो पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हम आगे का एडजस्टमेंट करेंगे। पहले यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक पीछे के क्वेश्चंस में यहाँ पे जो भी प्रॉफिट गिवन होता था वो हम यहाँ डायरेक्ट लिख देते थे, बट इस क्वेश्चन में हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने में हम इन दोनों पॉइंट्स का यूज करते हैं ना, इन दोनों आइटम्स का हम यूज करते हैं ना। तो पहले हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स गिवन है आपके क्वेश्चन में। उसके बाद हम आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। तो देखिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम अलग से वर्किंग नोट में करते हैं ना, यहां लिखेंगे वर्किंग नोट
नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 2 लाख। ये देखिए 2 लाख यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देते हैं। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने फॉर्मेट वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, तो आप लोग वाला वीडियो देख लेना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। स्टूडेंट्स, इसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं आता है, इसमें सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आता है। ओके, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉन कैश आइटम हो जाएगा। ठीक, तो वहां पे इसका यूज करेंगे। कितना दिया हुआ है? 40,000, तो ये हो जाएगा 40,000। उसके बाद ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो इसे भी हम ऐड कर देते हैं। जनरल रिजर्व, ये हो जाएगा 20,000। तीनों को हम टोटल कर लेंगे। 2 लाख प्लस 40,000 प्लस 20,000, ये हो जाएगा 2,60,000। अब ये अमाउंट हम यहां पे लिखेंगे 2,60,000। ये हो गया। इसके बाद आगे के एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। इसमें हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर लेते हैं, सारे इनकम्स को लेस कर लेते हैं ना। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट एक्सपेंस है, लॉस है ये कंपनी के लिए, तो इसे हम ऐड कर लेंगे। ऐड डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ था? 25,000। उसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर बेचा है कंपनी ने, उसपे लॉस हुआ है 3,000 का, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। लॉस ऑन सेल 3,000। उसके बाद एमोटाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट, ये भी एक्सपेंस होता है 8,000। amortization of development cost 8,000। उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2,400, ये भी एक्सपेंस होता है, कंपनी के लिए लॉस होता है, तो इसे भी हम ऐड कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना दिया हुआ है? 2,400। ये हो गया। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी दिया हुआ है, तो ये इनकम है, इसे हम लेस कर देंगे। पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, यहां लिख लेंगे ऐड। उसके बाद लेस गेन ऑन सेल 9,000। इन दोनों की एंट्री होगी नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन की एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व की, क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है। ठीक, तो इसे कैलकुलेट करिए। 25,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400 माइनस 9,000, इसे कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 29,400। ओके, 25,000 प्लस 3,000 प्लस 8,000 प्लस 2,400, ये हो जाएगा 38,400। 38,400 माइनस 9,000, ये हो जाएगा 29,400। ओके, उसके बाद इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। 2,60,000 प्लस 29,400, ये हो जाएगा 2,89,400। ये क्या आ गया आपका? ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट
बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहां देखिए लिखा हुआ है ट्रेड रिसीवेबल 2022 में शो कर रहा है 1 लाख एंड 21 में शो कर रहा था 90,000। 10,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। ओके, समझिए आप लोग, ये 21 एंड ये 22 है, तो ये लास्ट ईयर हुआ और ये करंट ईयर हुआ। करंट ईयर ज्यादा है, 10,000 से ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो जब भी करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम लेस करते हैं, ये हो जाएगा लेस ट्रेड रिसीवेबल। ब्रैकेट में हो जाएगा 10,000। उसके बाद देखिए ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस ये करंट एसेट में आ जाएगा। तो लास्ट ईयर वैल्यू 0 है प्रीपेड एक्सपेंस की एंड करंट ईयर में 2,000, तो मतलब 0 से 2,000 हो गया। 2,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई, करंट एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, तो इसे भी हम लेस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 टोटल कर लीजिए, -10,000 -2,000 ये हो जाएगा -12,000 ब्रैकेट में हो जाएगा। ओके, उसके बाद करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट। ट्रेड पेबल करंट ईयर में 60,000 शो कर रहा है, लास्ट ईयर 41,000 शो कर रहा था। 19,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है। 60 - 41 ये होता है 19, तो 19,000 से करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। जब वैल्यू इंक्रीज होती है तो उसे हम करते हैं ऐड, ये हो जाएगा ट्रेड पेबल। $19,000। नेक्स्ट देखिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करंट ईयर में शो कर रहा है 1,000 एंड लास्ट ईयर शो कर रहा था 5,000, मतलब 4,000 से वैल्यू डिक्रीज हो गई है। करंट लायबिलिटी की वैल्यू 4,000 से डिक्रीज हो गई है। तो जब करंट लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसे हम करते हैं लेस, यहां हो जाएगा लेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। $4,000 ये भी हो गया, इसे हम टोटल कर लेंगे। 19,000 - 4,000 ये हो जाएगा 15,000। सॉरी ये ब्रैकेट में तो नहीं होगा, ये हो जाएगा 15,000 हो गया। एडजस्टमेंट सारे हो गए हमारे। टोटल करिए 2,89,400 - 12,000 + 15,000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,92,400। बट अभी आपका आंसर नहीं आया, क्यों नहीं आया मैं बताती हूँ। पहले यहां लिख लेते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर इनकम टैक्स गिवन होगा आपकी क्वेश्चन में तो उसे हम लेस भी कर देते हैं ना। तो यहाँ पे आपके प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन क्या होता है, मतलब कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती है टैक्स पे करने के लिए, प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट निकाल के प्रोविजन में डाल देती है ताकि अगर हमें टैक्स पे करना पड़े तो इसमें से हम निकाल लेंगे। तो इसमें से हम उतना अमाउंट को माइनस कर देंगे। ओके, यहां लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड। $2,92,400 - 40,000। 40,000 था ना प्रोविजन में, तो माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2,52,400। ये अब आया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फ्रॉम ऑपरेटिंग
एक्टिविटीज। हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 हमने कंप्लीट कर लिया। आंसर चेक कर लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 2,52,400। ओके, एंड यहाँ पे देखिए हिंट में भी लिखा हुआ है, इट विल बी एज्यूम दैट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर इक्वल्स द पेमेंट ऑफ टैक्सेशन ड्यूरिंग द ईयर। कंपनी ने जो प्रोविजन बना रखा है टैक्स पे करने के लिए, वो इक्वल होगा, इनकम टैक्स जो कंपनी को करंट ईयर में पे करना है वो उसके इक्वल होगा, तो इसलिए हमने उसमें से माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। ओके, सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।